Okay. What's up everybody? Assalamu alaikum and welcome back to another video. आज की वीडियो एक स्टोरी टाइम वीडियो है और ये उस दिन की कहानी है जब मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम एवर अपनी आंखों के सामने क्राइम होते हुए देखा था, अपनी आंखों के सामने चोरी होते हुए देखी थी। और ये कहानी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मैं उस टाइम कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं था, बल्कि मैं हार्डली 5th क्लास का स्टूडेंट था। तो शुरू करते हैं कहानी। तो कहानी का आगाज करते हैं हम लोग एक डेंटिस्ट थे। देखो यार, हमारी पूरी फैमिली के अंदर एक डेंटिस्ट था, मतलब फैमिली में डेंटिस्ट ना, हमारा फैमिली का डेंटिस्ट था जिसके पास हम लोग सारे जाया करते थे। और उसके पास मैं अक्सर औकात अपनी मामा वगैरह के साथ जाया करता था, तो मुझे उसका रास्ता पता था कि भाई वो कहाँ पर रहता है। अब एक दिन क्या हुआ कि मेरे मामू ने जाना था किसी काम से उस डेंटिस्ट के पास, बट उस जमाने में जीपीएस वगैरह सिस्टम इतना ऑन नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मैं अदम को ले जाऊंगा और अदम के साथ हम चले जाएंगे डेंटिस्ट पर। ये तो प्लान। तो एक दिन मेरे मामू घर से निकलने के बाद वो सीधा गए बैंक में क्यों गए? क्योंकि डेंटिस्ट के पास जा रहे थे तो थोड़े बहुत पैसे लेके जाने थे, तो बैंक से उन्होंने कुछ पैसे एटीएम से विड्रॉ कराए और पैसे निकालने के बाद वो वहां सीधा आए मेरे घर आने के बाद उन्होंने मेरी मामा को कॉल किया और कॉल करके ये बोला कि अदम साहब को भेज दें ताकि हम आगे जा सकें। और ये सुनते ही आपको भाई फुल एक्साइटेड हो गया, क्योंकि यार उस उम्र के अंदर ना घूमने फिरने का, बाहर जाने का बड़ा शौक होता है। तो मैं फुल तैयार श्यार होकर भागा बाहर की जानिब। और जैसे मैंने अपने घर का दरवाजा खोला तो मैंने आगे क्या देखा। नॉर्मली होना यह था कि आगे मेरी मामू की गाड़ी होनी थी और मैंने उसमें बैठ के चले जाना था, बट यहां पर आ गया कहानी में ट्विस्ट। मैंने जैसे दरवाजा खोला तो मैंने अपनी आंखों के सामने ये देखा कि एक गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में मेरे मामू बैठे हैं और मेरे मामू के एग्जैक्टली बाहर एक बंदा गन शन लोड करके ऐसे करके खड़ा हुआ है और एक और भी इंसान वहां पे खड़ा हुआ है। बट ये देखते आपका भाई हो गया उस टाइम शॉट और मैं वहां से भागा वापस अंदर। मैंने मामू की भी परवाह नहीं की, मतलब आपका भाई देख रहे हैं मतलब कितना कोई मैं मीन किस्म का इंसान था। मैंने सिर्फ अपनी फिक्र किया, मैं वहां से भागा वापस अंदर जाने के बाद मैं अपनी मामा को समझा ही नहीं पा रहा था कि बाहर हो क्या रहा है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा नर्वस था, मैं इतना ज्यादा परेशान था, क्योंकि सारी बात है यार, छोटा बच्चा था मैं उस टाइम। खैर मेरी बातों से मेरी मामा को ये अंदाजा हो गया कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है बाहर, तो वो गई बाहर देखने और उन्होंने जैसे ही सारा सीन देखा तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया इस डर से कि कोई अंदर एक्शन ना हो जाए, चलो बाहर तो फोन वगैरह लेके चले जाएंगे। इस दौरान घर के अंदर सारे के सारे परेशान हो रहे थे और मेरी मामा ने उस टाइम आई गेस अपने किसी रिलेटिव्स वगैरह को कॉल की कि भाई ये एक्शन हो रहा है, और उन्होंने पुलिस वालों को कॉल की। बट अब पुलिस ऑन द स्पॉट आए, ऐसा हो सकता है भला? खैर फिर यार थोड़ी देर के अंदर बज गई बाहर बेल, और जैसे बाहर बेल बजी तो हम लोग बाहर भागे, क्योंकि हमें भाई अपने मामू की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो अकेले बेचारे बाहर थे। और फिर जैसे हम लोगों ने दरवाजा खोला तो मामू का सिस्टम तो कम्प्लीटली ऑपोजिट था, मतलब हम लोग अंदर पागल हो रहे थे, नर्वस हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, और मामू बिल्कुल चिल थे। उन्होंने हमें देख के बोला यार मतलब क्या हो गया? कुछ नहीं होता रहता है ऐसे। जैसे वो अंदर आ गए उसके बाद सारे लोग जो रिलैक्स हो गए थे, उनको पता चल गया यार कि शुक्र है कुछ हैवी नुकसान नहीं हुआ। नुकसान ये हुआ था कि उनके पास, मेरे मामू के पास फोन था, वो फोन चोरी हो गया, फोन के साथ साथ थोड़ा बहुत कैश होगा, आई गेस तकरीबन 10,000 का कैश होगा, वो सारा कैश चला गया एंड दैट्स इट, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ। और यार ट्रस्ट मी, ये जो चीज मैंने अपनी आंखों से देखी थी ना, ये फोटो में दिमाग में छप गई थी और उसके बाद तकरीबन 3-4 दिन मुझे प्रॉपर्ली नींद नहीं आई थी। और अगर मैं अब सोचता हूँ इस बारे में तो मुझे काफी हंसी आती है। लेकिन भाइयों और बहनों, यहाँ पर कहानी भी खत्म नहीं होती है, बल्कि इसका एक और पॉइंट बाकी है। ये जितने भी सारे एक्शंस वगैरह होते हैं, क्राइम्स वगैरह होते हैं, इनके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। कोई बंदा एमी एकदम से आके आपके ऊपर अटैक नहीं करता। और पता है वो रीजन क्या थी? और ये जो रीजन था ना, ये आपको मैंने बताया कहानी के स्टार्टिंग के अंदर, जब मेरे मामू निकले थे अपने घर से तो वो सीधा हमारी तरफ नहीं आए थे, बल्कि वो घर से निकलने के बाद गए थे बैंक। और हमें ऐसा लगता है कि जब मामू एटीएम के अंदर गए थे और उन्होंने वहां से अपने पैसे वगैरह निकलवाए थे, तो उस टाइम कोई ना कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा था। किसी न किसी बंदे को गारंटी पता था कि ये बंदा पैसे लेके थोड़े बहुत निकला हुआ है। क्योंकि अब मतलब मेरे जैसा इंसान जो कि 500 रुपए लेके घूमते हैं, मेरे पास कोई आए गन पॉइंट पे, तो मैं उसको क्या दूंगा? वो बेचारा भी डिसअपॉइंट होके चला जाएगा। इस बात की वजह से कोई गारंटी नहीं है, बट हमने ये एज्यूम किया था ये इस वजह से हुआ। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप बैंक वगैरह में जाएं, पैसे वगैरह निकालें, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो तो जरा ध्यान रखा करें अपने आसपास के कोई बंदा आपको देखते नहीं रहा, एंड यू नो व्हाट आई मीन, क्योंकि ऐसे जो सिस्टम्स हैं वो अक्सर औकात होते रहते हैं। और हाँ, इनके साथ ये सोच रहे हो कि वो जो पुलिस है, उस पुलिस ने उन चोरों को, उन बंदों को पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था, तो इस बात का ना आंसर हमारे पास भी नहीं है। क्योंकि कुछ दिन के बाद जब मेरे मामू पुलिस स्टेशन गए थे तो उनको पुलिस ने यही बोला था कि हमें आपके क्रिमिनल्स नहीं मिले हैं। तो अब पता नहीं इसमें क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या सीन है, अल्लाह जाने। बट बढ़िया, ये थी आज की कहानी और ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर तो लगी है तो ज़रा लाइक कर दें, ज़रा शेयर भी कर दें, ज़रा सब्सक्राइब भी कर दें। बाकी द वीडियो टुडे। मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
बाय बाय। बाल देख रहे हैं अपने भाई के, मतलब पूरा पानी शानी लगा के ना मैं सेट करके आया वीडियो के लिए।